हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारा चल रहा था बी फार्मेसी फर्स्ट सेमिस्टर। हमने हमारा जो फार्मास्यूटिक्स था वो स्टार्ट किया था। एंड देन हमने जो फार्मास्यूटिक्स जो फर्स्ट यूनिट था उसमें से हमने दो दो चैप्टर थे, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड जो डोसेज फॉर्म, वो कंप्लीट तरीके से पूरा तरीके से मतलब कवर कर लिया था। एंड अभी हम देखते हैं मतलब जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसका थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है प्रिस्क्रिप्शन। अभी मतलब प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है। तो आप मतलब तो आप कहीं न कहीं मतलब आपको मतलब कोई बीमारी हो गई होगी, तो आप मतलब ज़रूर मतलब कहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में मतलब गए होंगे। कहाँ पे गए होंगे? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में गए जाने के बाद मतलब जो डॉक्टर है उसने मतलब एक चिट्ठी लेता है, और उसमें आप मतलब आपका मतलब सब कुछ जो आपका बायोडाटा है, मतलब आपकी मतलब एज क्या है, आप मतलब कहाँ पे रहते हो, आपको मतलब कौन सी बीमारी हुई है, उसकी मतलब उसके लिए कोई टेस्ट लगता है क्या, वो सब मतलब एंड उस बीमारी से रिलेटेड उसको ठीक करने के लिए जो भी मेडिसिन है वो मतलब वहाँ पे मतलब का क्या कर देते, प्रिस्क्राइब कर देते। एंड फिर वो पर्ची किसको मतलब किसको, जो हॉस्पिटल में मतलब जो डॉक्टर का आदमी है उसको मतलब दे देते हैं। एंड फिर वो क्या करता है, वो मेडिकल स्टोर में जाता है एंड जो उस पर्ची में जो मेडिकल मतलब जो पूरी मेडिसिन लिखी हुई होते हैं वो फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट है उससे लेकर डॉक्टर के पास लाता है, और फिर वो डॉक्टर उस पर्ची के साथ जो मेडिसिन है वो आपको मतलब दे देता है। तो मतलब जो डॉक्टर मतलब ये सब कुछ मतलब आपका मतलब जो मेडिसिन जिसके ऊपर लिखता है, जो मतलब जिसके ऊपर मतलब प्रिस्क्राइब करता है, उसी को मतलब क्या बोलते हैं, उसको मतलब प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अभी मतलब आप मतलब आपने मतलब आपको मतलब मैं देखा था मतलब किस तरीके से होता है प्रिस्क्रिप्शन। तो कुछ मतलब इस तरीके से मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो मतलब आपने मतलब ज़रूर देखा ही होगा मतलब कई मतलब हर घर, अभी मतलब हर घर में इसको देखने को, और आप मतलब हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो मतलब ये मतलब कुछ इस तरीके से मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। इसमें मतलब हमारा नेम, हमारा एड्रेस, जो मेडिसिन मतलब जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है वो सब मतलब यहाँ पे मतलब लिखी हुई होती है। तो आपको आई होप मतलब आपको मतलब आइडिया आ गया होगा कि मतलब प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है क्या है, और वो किस तरीके से मतलब दिखता है, एंड उसका मतलब जो उसका मतलब जो स्टेबिलिटी, मतलब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि किस बारे में मतलब बात हो रही है, मतलब की जा रही है इस टॉपिक में। तो कुछ इस तरीके से मतलब प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसमें मतलब डॉक्टर का मतलब जो नाम रहता है वो भी रहता है, जो उनका जो हॉस्पिटल का नाम है वो भी रहता है। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो अभी मतलब एक एक करके इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं आज की वीडियो में। अभी प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रिस्क्रिप्शन इज द रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंसिंग द स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द पेशेंट। ये क्या करता है, एक रिटन ऑर्डर होता है मेडिसिन का, जो कौन लिखता है, जो लिखता है डॉक्टर। एंड जो मतलब डॉक्टर है फिर वो मतलब किसको लिखता है, वो देता है फार्मासिस्ट को। किस लिए? जो मतलब जो इसमें जो स्पेसिफिक दवाई लिखी हुई है मतलब जो पेशेंट के लिए ज़रूरी है, वो क्या करने के लिए, डिस्पेंस करने के लिए। एंड जो प्रिस्क्रिप्शन है जनरली रिटन इन मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में ही लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। बट द लैटिन वर्ड एब्रीविएशन आर फ्रिक्वेंटली यूज इन ऑर्डर ऑफ अ सेव ड्रग, मतलब सेव टाइम, मतलब किन किन मतलब जो किन किन प्रिस्क्रिप्शन में जो मतलब लैटिन वर्ड है मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी यूज़ किए जाते हैं, मतलब सेव मतलब टाइम सेविंग के लिए। अभी जो मतलब 10 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है मतलब हर एक आपके समय मतलब हर पेपर में हर साल देखने को मिलता है, वो क्या होता है, डिफाइन ए प्रिस्क्रिप्शन एंड अप इट्स पार्ट्स। एंड इस पार्ट्स को मतलब ब्रीफ में मतलब पूछा जाता है कि प्रिस्क्रिप्शन को डिफाइन करें एंड इसके पार्ट्स को भी। अभी मतलब प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है डेट। तो सबसे पहले क्या आता है प्रिस्क्रिप्शन में, ये आता है, ये इसका पार्ट होता है। सबसे पहले क्या आता है, डेट, मतलब आज की मतलब डेट क्या है, मतलब कौन सी डेट में बना हुआ है यहाँ पे मतलब देख। उसके बाद क्या आता है, नेम एज एंड सेक्स एड्रेस, मतलब पेशेंट का नेम, एज, उसका मतलब वो मतलब मेल या फीमेल है, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, मतलब नेम, एज, एड्रेस, ये सब मतलब यहाँ पे आता है। अ, उसके बाद सुपर प्रिस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, साइन और सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्टर्ड नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। तो चलिए अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले आती है डेट। अभी डेट, इट इज़ हेल्प द फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ द प्रिस्क्राइबर एंड द डेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन।
मतलब जो डेट है मतलब उसको मतलब हेल्प करती है कि मतलब कौन सी डेट को मतलब ये आया था। मतलब ये क्या करते हैं मतलब जिसको भी प्रिस्क्रिप्शन दी उसको मतलब रजिस्टर अपने जो रजिस्टर है उसमें मतलब उसका नाम लिख लेते हैं एंड डेट लिख लेते हैं। तो मतलब ये हेल्प करता है कि मतलब ये पेशेंट मतलब किस दिन का आया था। इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इज अ मिसिंग इन द प्रिस्क्रिप्शन द सेम मे बी इंक्लूड इन बाय द फार्मासिस्ट आफ्टर द प्रिपेयर इक्वलिटी फ्रॉम द पेशेंट। मतलब कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन उससे मिस हो गई तो वो क्या करता है मतलब इस डेट को मतलब चेक करता है एंड उसके जो उसके जो बुक है जो रजिस्ट्री जो इसका जो रजिस्ट्रेशन जो बुक होता है इसमें जो मतलब सब कुछ पेशेंट के बारे में लिखता है तो वो चेक करता है। तो मतलब इसी मतलब डेट मतलब इसके लिए मतलब हेल्प करते हैं कि मतलब इस ये पेशेंट जो है वो मतलब कब आया था। एंड मतलब ये और भी मतलब जो डोज कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है चिल्ड्रंस के। एंड उसके बाद क्या आता है नेम एज 6 एड्रेस ऑफ द पेशेंट मतलब इट मस्ट बी रिटन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज अ सर्वर आइडेंटी मतलब जो पेशेंट की मतलब आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए मतलब काम आता है ये जो उसका नाम एज 6 ये एड्रेस मतलब ये पेशेंट मतलब कहाँ पे रहता है इन केस मतलब कुछ इमरजेंसी आ गई तो उसकी मतलब वहाँ पे मतलब उसको जाके मिल भी सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये सब मतलब काम आता है। एंड इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज ऑफ सर्वर टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन के आइडेंटिफाई के लिए मतलब होता है। इन केस ऑफ एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज अ मिसिंग मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग हुए द प्रिस्क्रिप्शन एज द सेम मे बी इंक्लूड बाय द फार्मासिस्ट आफ्टर द प्रिपेयर इक्वल फ्रॉम द पेशेंट ऑल्सो यूज इन मतलब ये डोज कैलकुलेशन भी के लिए भी यूज़ होता है। तो नेम मतलब ये मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए मतलब यूज़ होता है मतलब पेशेंट मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद क्या होता है उसके बाद सुपर प्रिस्क्रिप्शन। अभी सुपर प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है ये कहते हैं इट इज़ अ रिप्रेजेंट बाय द सिंबल मतलब ये आर एक्स के थ्रू मतलब सिंबल मतलब रिप्रेजेंट होता है। देखिए मतलब यहाँ पे मतलब ये देखिए आर एक्स यहाँ पे मतलब दिया गया है। एंड ये क्या है इट इज़ अ सिंबल बाय लैटिन वर्ड इट्स मीन यू टेक ऑर्डर मतलब ये क्या करता है एक तरीके से मतलब ये मतलब ये सिंबल जो है वो मतलब गॉड को मतलब क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। साइन इसको भी क्या बोलते हैं साइन ऑफ जुपिटर भी वैसे बोलते हैं। एंड ये क्या करता है मतलब हम एक तरीके से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं गॉड को कि मतलब जल्दी रिकवर हो जाए हमारा पेशेंट। जो हम मेडिसिन दे रहे हैं उससे हमारा पेशेंट क्या हो जाए जल्दी रिकवर हो जाए। मतलब ये मतलब कुछ मतलब जो रिकवर होने के लिए उसको दवा और दुआ की दोनों की मतलब ज़रूरत होती है। कुछ इस तरीके मतलब ये सिंबल मतलब रिप्रेजेंट होता है। इसका सिंबल क्या होता है इसका सिंबल होता है आर एक्स। द सिंबल वॉज एम्प्लॉयड बाय द ऑथेंटिक बाय रिगार्डिंग द गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट मतलब ये मतलब गॉड की मतलब जो पेशेंट की हो मतलब क्विक रिकवरी के लिए मतलब सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन दिस मेन मतलब ये क्या मतलब हमारे प्रिस्क्रिप्शन का क्या है मेन पार्ट होता है। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर कंटेन नंबर quantities of the prescribed ingredients name of the each ingredient is written by the specific line along with the equality the in the complex prescription is divided in the following parts। मतलब ये क्या करता है इसमें जो इंस्क्रिप्शन है हमारा मेन पार्ट होता है। एंड इसमें जो है ये जो हमारा यहाँ पे मतलब जो इंस्क्रिप्शन है ये हमारा मतलब क्या होता है मेन पार्ट होता है। एंड इसके अंदर क्या है हमारा मतलब सभी मतलब क्या है जो मतलब जो हमारा पूरा मतलब जो मेडिसिन के मतलब जो क्वांटिटी है यानी ये सब मतलब यहाँ पे मतलब जो मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब की जाती है मतलब इस जगह मतलब की जाती है। इसके मतलब 3 पार्ट होते हैं वो क्या होता है बेस एडिशन एंड व्हीकल। बेस क्या है द एक्टिव मेडिसिमेंट विच विच इंडिकेट टू प्रोड्यूस अ थेरापेटिक इफेक्ट। मतलब क्या करता है मतलब इसमें जो लिखा होता है जो लिखा क्या होता है जो मेडिसिन का थेरापेटिक इफेक्ट है उसके बारे में मतलब जानकारी होती है इस मतलब बेस में। एंड जो एडिशन इज इंक्लूड द आइदर द इनहेंस ऑफ द एक्शन ऑफ द मेडिसिन और द इम्प्रूव द परमेबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। मतलब क्या होता है तो ये सब मतलब ये क्या एडिशन में होता है। एंड देन उसके बाद आती है व्हीकल। तो व्हीकल में मतलब क्या होता है मतलब हम इसमें जो मतलब कंडक्टर था जो हमारे जो मेडिसिन है उसमें मतलब अभी हमें मतलब किन किन मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि इस मेडिसिन को मतलब दूध के साथ पीना पानी के साथ पीना। तो इस तरह की मतलब जो मतलब ये सब मतलब किस में डिजॉल्व होके मतलब मेडिसिन को है ना ये सब मतलब ये व्हीकल में आ जाए। जैसे एस्पिरिन हो गए उसको हम किस हम किस उसको हम मतलब पानी के साथ लेते हैं मतलब हर मेडिसिन को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम वाटर के साथ ही लेते हैं। तो ये सब मतलब वाटर के अलावा मतलब कुछ कुछ जो व्हीकल होते हैं मतलब दूध के साथ या सब मतलब ये सब ये व्हीकल में आता है।
उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्या है, इट इज़ अ कंपेयर द डायरेक्शन ऑफ द फार्मासिस्ट टू प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड द नंबर ऑफ डोज कैन बी डिस्प्ले। मतलब ये क्या करता है, मतलब डॉक्टर को जो डॉक्टर है वो मतलब यहाँ पे मैं लिखता है कि मतलब ये दवाई मतलब दिन में कितनी बार लेना है या कितनी मेडिसिन मतलब एक फार्मासिस्ट को प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट को। तो ये सब मतलब यार सब्सक्रिप्शन में मतलब लिखा हुआ होता है। एंड उसके बाद आता है सिग्नेचर एंड साइन तो कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन बाय द गिवन बाय द फार्मेसी रिगार्डिंग टू एडमिशन ऑफ ड्रग। मतलब इसमें क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दवाई जो है वो कौन से टाइम खाना चाहिए, मतलब रात को खानी चाहिए, मतलब खाने के पहले, खाने के बाद, मतलब ये सब मतलब इस मतलब सिग्नेचर में यहाँ पे मतलब लिखा हुआ होता है कि मतलब जो पेशेंट को है मतलब दवाई किस टाइम पे खाना है, सोने से पहले या सोने के बाद, मतलब कब कब मतलब ये दवाई खाना है, वो सब हमारा सिग्नेचर में लिखा हुआ होता है। उसके बाद क्या आता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन मतलब किस किस पेशेंट को मतलब किसी किसी पेशेंट को मतलब आप देखते हैं कि मतलब उसको बोलते हैं ये सब दवाई ले लेना और 4-5 दिन के बाद और आना। तो उसके बाद वो मतलब 4-5 दिन के बाद वही मतलब सेम प्रिस्क्रिप्शन लेके हमें डॉक्टर के पास मतलब जाना पड़ता है। तो उसके लिए मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन का जो रिन्यूअल है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मतलब ये रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में मतलब दी जाती है। एंड देन उसके बाद आता है सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। उसके बाद आता है मतलब डॉक्टर का मतलब जो जो सिग्नेचर होता है वो एड्रेस होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है जो प्रिस्क्रिप्शन का वो सब मतलब जो इसमें आता है। एंड एंड में मतलब उसका एड्रेस ये सब मतलब डॉक्टर की सिग्नेचर ये सब मतलब एंड में मतलब होता है। तो आई होप मतलब आपको मतलब प्रिस्क्रिप्शन के मतलब जो पार्ट है वो मतलब अच्छी तरीके से मतलब समझ आ गए होंगे। तो इसको मतलब अच्छे से कीजिएगा। ये मतलब 10 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता ही है। क्या क्या पार्ट है, डेट, नेम एड्रेस सेक्स ऑफ पेशेंट, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, साइन एंड सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन एंड साइन एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ पेशेंट ऑफ द प्रिस्क्राइबर मतलब डॉक्टर का। तो आई होप कि मतलब आपको मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब समझ आ गया होगा कि मतलब प्रिस्क्रिप्शन मतलब इसके मतलब क्या होता है, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको मतलब अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। देन अभी देखते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब आपने मतलब जो डॉक्टर है उससे मतलब पेशेंट है उससे मतलब प्रिस्क्रिप्शन रिसीव तो कर लिया, पर उसको मतलब हैंडल कैसे करना है तो ये सब हम मतलब देख लेंगे। ये भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 5 मार्क के लिए। तो आपको मतलब अच्छे से मतलब ध्यान दीजिएगा। तो भैया हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब इसमें मतलब 4 स्टेप होते हैं, रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेटिंग द मटेरियल, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मतलब मेनली जो फार्मासिस्ट है वो सबसे पहले क्या करेगा, रिसीव करेगा ना पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले आता है मतलब रिसीविंग। द प्रिस्क्राइबर मतलब शुड बी रिसीव फ्रॉम द पेशेंट। जो प्रिस्क्राइबर है वो क्या करेगा, सबसे पहले रिसीव करेगा। फार्मासिस्ट हिमसेल्फ बाय द रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन विच गिव्स एन इम्प्रेशन टू द पेशेंट। अभी जो जो फार्मासिस्ट है वो मतलब प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो ले रहा है मतलब पेशेंट से ले रहा है। तो इन केस में मतलब उसको क्या करना है, मतलब जो हम अपना जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो मतलब बदलना नहीं है। क्योंकि अगर उसमें मतलब मेनली आप मतलब कुछ कुछ मतलब बड़े हॉस्पिटल में गए एंड समझ लो मतलब पेशेंट को कैंसर निकला, लेकिन उसको मतलब अभी मतलब पता नहीं है मतलब उसको कैंसर है या नहीं। तो डॉक्टर ने मतलब एंटी कैंसर मतलब मेडिसिन दे दी है उसको, मतलब जो कैंसर को ट्रीट करता है। तो मतलब अगर मतलब जो फार्मासिस्ट है उसने मतलब उसके चेहरे का मतलब उसने मतलब ऐसे दिखा है कि भाई इसको तो मतलब कैंसर है, मतलब एकदम ऐसे पेशेंट को डरा दिया तो भाई उसको कैंसर से वो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। तो मतलब इस तरीके मतलब उसको मतलब पेशेंट को मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गया। एंड देन उसके मतलब जो उसको ट्रीट करने वाले डॉक्टर हैं उनको भी मतलब जो थोड़ी बहुत मतलब तकलीफ होगी कि मतलब पेशेंट पहले से डरा हुआ है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो इसकी वजह से जो फार्मासिस्ट है उसको मतलब अपने जो फेस का मतलब एक्सप्रेशन है उसको मतलब बदलना नहीं है रिसीविंग के टाइम। मेनली नॉर्मल रह के मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको मतलब रिसीव करना है एंड जो मतलब जो मेडिसिन है उसको मतलब प्रिस्क्राइब करनी है। एंड देन उसके बाद क्या आता है, रीडिंग एंड चेकिंग। मतलब क्या करना है, रीड करना है, चेक करना है। अगर मतलब ऑन द रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज चेक दैट अ रिटर्न ऑफ द प्रॉपर फॉर्म। मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में मतलब लिखा होना चाहिए। अ प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रेड बिहाइंड द काउंटर इन द केस ऑफ एनी डाउट रिगार्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन।
मतलब अभी मतलब डॉक्टर मतलब जो फार्मासिस्ट है उसको मतलब कुछ कुछ मतलब अभी आपको मतलब पता ही है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन की मतलब जो लैंग्वेज होती है वो मतलब बहुत ही मतलब कुछ इस तरीके से होती है, मतलब ज़्यादातर मतलब इन केसेस में जो आम बंदा है उसको तो मतलब पढ़ ही नहीं सकता। जो मतलब जो फार्मासिस्ट है वही मतलब अच्छे से मतलब पढ़ सकते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से मतलब लैंग्वेज होती है। अभी मतलब जो मतलब यंग फार्मासिस्ट है मतलब जो अभी अभी लगा है तो उसको मतलब ये मतलब जो ऐसी लैंग्वेज है वो मतलब समझ में मतलब नहीं आती होंगी। तो इन केस में क्या करना है, सीधा मतलब डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, आप डॉक्टर ही आपको बताएगा कि मतलब ये कौन सी मेडिसिन है, तो वही मतलब मेडिसिन फिर वो पेशेंट को मतलब प्रिस्क्राइब करनी है। तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपको मतलब कुछ समझ नहीं आया एंड आप मतलब उसको मतलब प्रिस्क्राइब किए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ डाउट आ गया तो मतलब अच्छे से चेक करके कुछ डाउट आएगा तो आपको मतलब डॉक्टर को पूछना है। एंड उसके बाद क्या करना है, कलेक्ट करना। उसके बाद क्या करता है, कलेक्टिंग एंड वेटिंग द मटेरियल। उसके बाद जो मटेरियल जो आप मतलब जो आप मेडिसिन दे रहे होंगे तो सबसे पहले सब कुछ कलेक्ट करना है। बिफोर द कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इट शुड बी कलेक्टेड that left hand side and the balance after the waiting the material it should be shift to the right hand side of the balance. Then this give the check the ingredient which has been a weight while the compounding the label and the every। अभी मतलब इसमें मतलब मेनली बताया गया है कि जो हमने जो मतलब जो मतलब मेडिसिन मतलब पेशेंट को चाहिए उसको सबसे पहले कलेक्ट करना है, उसको चेक करना है कि मतलब वो मतलब उसके मतलब सब कुछ मतलब चेक करना है कि मतलब वो मतलब अच्छे से मतलब पैक किया गया है, तो वो मतलब कोई मतलब उसमें मतलब कोई मतलब इम्प्योरिटीज़ तो मतलब नहीं जा रही है। वो सब चेक करके मतलब कलेक्ट करके मतलब वही मतलब फिर वो पेशेंट को मतलब देना है। उसके बाद लास्ट उसके बाद लास्ट आता है कंपाउंडिंग लेबलिंग एंड पैकेजिंग। मतलब उसके बाद क्या करना है, जो मतलब जो मैं ऑल जो मतलब हमारी पूरी मेडिसिन है उसको मतलब कंपाउंड करना है, मतलब पैक करना है एंड उसको मतलब लेबल करके मतलब दे देना है। मतलब जो आप मतलब मेडिसिन मतलब किसी की पर्ची में ले दे हो तो मतलब उसके ऊपर मतलब प्रॉपर लेबल होना चाहिए। तो मतलब यही मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। आई होप मतलब आपको मतलब प्रिस्क्रिप्शन मतलब हैंडल कैसे करना है ये भी आपको मतलब समझ आ गया होगा। इसके मेनली मतलब चार ही पार्ट है। सबसे पहले रिसीविंग, रीडिंग, कलेक्टिंग एंड वेटिंग मटेरियल, कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग। मतलब इसमें मतलब इसी नाम से आप मतलब थोड़ा बहुत लिख के आ सकते हो एग्जाम में। रिसीविंग मतलब रिसीव करना है, रीडिंग एंड चेकिंग में मतलब रीड एंड चेक करना है, कलेक्टिंग में मटेरियल कलेक्ट करना है, कंपाउंडिंग में मतलब कंपाउंड करके पेशेंट को दे देना है। तो मतलब इतना ही कुछ है। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है कुछ प्रिस्क्रिप्शन के, ये मतलब नोट्स में पढ़ लीजिएगा। मतलब बहुत ही आसान है, मतलब कौन से एडवांटेज है कौन से डिसएडवांटेज है प्रिस्क्रिप्शन के। एंड लास्ट में हम इसका मतलब एक पार्ट देखते हैं, छोटा सा पार्ट है एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब प्रिस्क्रिप्शन में मतलब कौन कौन से एरर होते हैं। सबसे पहले आता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या कहता है मैं आपको मतलब ऐसे ही शॉर्ट में समझाता हूँ। आप मतलब नोट्स में देख लीजिए, नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने मतलब ऐसे शॉर्ट में लिखा है। जो एब्रीविएशन मतलब क्या होता है, तो मतलब किन किन मतलब कुछ कुछ मतलब डॉक्टर क्या करते हैं, जो मेडिसिन का मतलब क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। मतलब जो मेडिसिन होती है वो मतलब समझ लिए मतलब कोई मेडिसिन है उसका मतलब उसको मतलब किसी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वो मतलब फार्मासिस्ट को क्या करते हैं गेस करना पड़ता है कि मतलब हाँ ये मेडिसिन उसकी है। तो किन किन मतलब कोई कोई फार्मेसी अच्छे से गेस कर लेता है, पर कोई कोई फार्मेसी बिल्कुल गेस नहीं कर पाता। तो इन केसेस में क्या क्या होती है मतलब ठीक से मेडिसिन प्रिपेयर नहीं हो पाती है। तो इसी को मतलब एब्रीविएशन कहते हैं। एंड उसके बाद क्या आता है, नेम ऑफ द ड्रग आता है। मतलब किन किन ड्रग के मतलब जो मतलब ड्रग के नेम हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। बिल्कुल मतलब सेम, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट उनकी मतलब जो थेरेपेटिक एक्शन है वो मतलब अलग अलग होती है, वो अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो इन केस में मतलब जो नेम ऑफ ड्रग है उसमें भी थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। उसके बाद डोसेज फॉर्म जो प्रिस्क्राइब मतलब वो मतलब किन किन मतलब कौन से डोसेज फॉर्म में जो कोई कोई लिक्विड में होते हैं, कोई सॉलिड में होते हैं, उस उनमें भी मतलब एरर आ सकता है। उसके बाद कुछ कुछ इनकम्प्लेबिलिटीज़ है। मतलब क्या करते हैं मतलब कुछ कुछ मेडिसिन मतलब इनकम्प्लीट मतलब अच्छे से मतलब घुल मिल नहीं पाते हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर के साथ। ये मतलब इस तरीके से मतलब कुछ भी मतलब एरर मतलब आते। तो प्रिस्क्रिप्शन मतलब अच्छे से मतलब अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाता, या डॉक्टर मतलब उसको मतलब अच्छे से मतलब फॉर्मेट में नहीं लिख पाते। तो इन केसेस में उस प्रिस्क्रिप्शन में जो इनकम्प्लेबिलिटी है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से होता है। आई होप मतलब आपको मतलब
आज का मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन का टॉपिक है वो मतलब अच्छी तरीके से मतलब समझ आ गया होगा। अगर आपको मतलब एग्ज़ाम में मतलब ये टॉपिक आए तो आपको मतलब कुछ इस तरीके से मतलब ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मतलब बनाना भी पड़ेगा। तो आपको मतलब कुछ इस तरीके से मतलब टाइम के मतलब कम टाइम में ऐसा मतलब कुछ बना सकते हैं। आपको मतलब इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आप मतलब कुछ इतना सारा सब कुछ लिख के आओगे एंड देन लास्ट में आपको मतलब कुछ इस तरीके से बना दोगे तो आपको 10 में से 7 या 8 मार्क को वो मतलब आराम से दे देगा। तो ये मतलब बहुत ही मेन मतलब टॉपिक था, हमारा चैप्टर था प्रिस्क्रिप्शन। आपको आगे भी बहुत काम आएगा। एंड देन ये मतलब जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इस यूनिट के। तो थैंक यू सो मच।